दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 30 जनवरी यानी कि मंगलवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पे हमको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि कल के लिए मार्केट के क्रूशियल लेवल हमको पता लग जाए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का हमने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। कल की वीडियो में दोस्तों हमने डिस्कस किया था अगर बैंक निफ्टी इस स्विंग के ऊपर निकलती है तो अगला टारगेट हमारा 45,650-60 यानी कि ये ट्रेंड लाइन मैंने आपके सामने लगाई थी बिल्कुल कि 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग आ गया है, मार्केट बुलिश हो सकता है और अगला टारगेट हमारा ये होगा। वहां पे बैंक निफ्टी की दिक्कत क्या हुई कि इसने कोई स्विंग नहीं बनाया, मार्केट गैप अप खुली और खुलते ही सीधा शूट कर गई और बिल्कुल हमारे रेजिस्टेंस को टच करके मार्केट नीचे आई। और मैंने स्टडी भी पोस्ट की थी बैंक निफ्टी की, लेकिन वो बड़ी जल्दी से निकल गई, लेवल से बाहर चली गई। हालांकि वो पेपर ट्रेड करने के लिए होती है, लेकिन फिर मैंने रिलायंस को देखा, रिलायंस काफी ज्यादा पॉजिटिव था और निफ्टी में भी ब्रेकआउट आ रहा था। तो फिर मैंने निफ्टी की आपको पेपर ट्रेड करने के लिए स्टडी दी कॉल साइड की, जिसमें हमको तकरीबन 100-150 पॉइंट के आसपास हमको उसमें देखने को मिले होंगे। वो कोई दोस्तों कॉल टिप्स नहीं होती है, पेपर ट्रेड करने के लिए स्टडी होती है, जो कि मैं जब बनती है तो देने की कोशिश करता हूं ताकि वीडियो के में सिखाई गई एनालिसिस को आप मैच कर सको। कौन सी स्टडी थी वो भी मैं दिखाऊंगा। पहले ये डिस्कस कर लेते कि कल कहां पे मोमेंटम हो सकता है। हमने दोस्तों कल ये भी बोला था कि हम निफ्टी में थोड़ा सा फोकस कर सकते हैं क्योंकि निफ्टी में भी स्पेस दिख रहा था। अब दोस्तों बैंक निफ्टी में स्पेस दिख रहा है, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं। देखिए बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है 45,442 पे और रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी में कहा था 45,641-50 के आसपास। और अब दोस्तों ये टेस्ट हो चुका है, यानी कि हो सकता है अब इसके जो पेंडिंग ऑर्डर थे वो खत्म हो चुके हों। इसके ऊपर जो रेजिस्टेंस हो, पहला रेजिस्टेंस दोस्तों हमको 46,000 पे देखने को मिल सकते हैं, यानी कि कम से कम 300-400 पॉइंट हमको देखने को अपसाइड और मिल सकते हैं। लेकिन कब, नीचे वाला सपोर्ट भी याद रखना, नीचे वाला सपोर्ट है 45,100 के आसपास और ऊपर वाला रेजिस्टेंस है 45,650 के आसपास। अगर दोस्तों इसके बीच में बैंक निफ्टी कल खुलती है, ध्यान से सुनिएगा, अगर इसके बीच में बैंक निफ्टी खुलती, देखिए आज भले ही स्विंग ना बना हो तो ट्रेड छोड़ दिया, कोई बड़ी बात नहीं है। एक दिन ट्रेड नहीं करेंगे तो मर नहीं जाएंगे भाई। और जब तक स्विंग नहीं बन जाता तब तक कंफर्मेशन नहीं मिलती। हालांकि ब्रेकआउट के बाद थोड़ा सा मोमेंटम फास्ट हो जाता है और अगर कल बैंक निफ्टी फ्लैट खुलती है 45,650-60, ये जो 200 दिन का मूविंग एवरेज है 45,700 पे, इसको अगर ब्रेकआउट करती है, प्राइस एक्शन बनाती है, तो फिर हमको एक और मोमेंटम देखने को मिल सकता है 46,000 तक। मैं 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के मैं फिर कॉल साइड जाना पसंद करूंगा। 50 जो 200 दिन का मूविंग एवरेज दोस्तों, उसको थोड़ा सा ब्रेक जरूर होने देना क्योंकि काफी टाइम से 200 दिन का मूविंग एवरेज टेस्ट नहीं हुआ है, तो ये नीचे भी फेंक सकता है। हाँ, अगर ये ब्रेकआउट आ गया इसका, देखिए प्राइस एक्शन अच्छा बन जाएगा। फिर अगर आप थोड़ा सा बड़े उसमें वो देखोगे प्राइस एक्शन, तो इस तरीके से मार्केट कभी भी खड़ी खड़ी नहीं भागती है, इस तरीके से मार्केट मूव कर सकती है और ये ठीक ठाक प्राइस एक्शन बन जाएगा। कल मैंने आपको एक और बात बोली थी कि मुझे लगता है मार्केट में जो गिरावट थी वो थोड़ा सा संभल गई है, क्योंकि बिल्कुल बड़े टाइम फ्रेम के में भी निफ्टी बैंक निफ्टी सपोर्ट पे आ गया और मैंने आपको दिखाया भी था। कल की वीडियो दोस्तों अगर किसी ने नहीं देखी है तो एक बार और जाके देखना आप। हालांकि वो दिन जा चुका है, लेकिन उसमें मैंने बहुत सारे आपको पॉइंट बताए थे कि मार्केट बॉटम कैसे बनाती है, कैसे दिखता है, किन किन चीजों का हमको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, और इसी वजह से आज हम थोड़ा सा बुलिश थे और आज हम कॉल साइड ही गए थे। और पुट साइड दोस्तों कब जाएंगे, मैंने आज भी आपको ये बोला था कि भाई गैप अप खुली है और ऊपर शूट कर रही है, पुट साइड जाने का कोई फायदा इसलिए नहीं है क्योंकि मार्केट जब तक यहां तक आती तो पता नहीं चलता, क्योंकि ये थोड़ा सा फास्ट मोमेंटम होता है और विश्वास इस पे बनता नहीं है क्योंकि कहीं से भी रिकवरी कर सकती है। ये पहले ही बाउंस बैक लेवल था, तो इसके नीचे निकलने के बाद हम पुट साइड प्लान करते। तो मैंने बोला था कि एक नेगेटिव क्लोजिंग आने दीजिए, उसके बाद ही पुट साइड प्लान करना, अदरवाइज आप पुट साइड को आज इग्नोर कर सकते हो। ये मेरा पर्सनल व्यू था। अब देखिए, अब दोस्तों आज का जो लो है, मतलब जहां पे बैंक निफ्टी खुल के जो आज बैंक निफ्टी ने लो लगाया है, वो बिल्कुल उसी लाइन पे लगाया है जो हमारी कल रेजिस्टेंस की लाइन थी, यानी कि सपोर्ट एज ए रेजिस्टेंस का, सॉरी रेजिस्टेंस एज ए सपोर्ट का काम कर रहा है ब्रेकआउट के बाद। अब इसके नीचे अगर दोस्तों बैंक निफ्टी आती है तो बैंक निफ्टी के पास थोड़ा सा स्पेस है 44,650 के आसपास। पहला दो बाउंस बैक लेवल है दोस्तों, नोट कर लेना अपने चार्ट में। पहला बाउंस बैक लेवल है 45,100 के आसपास और दूसरा बाउंस बैक जो स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक लेवल है वो है 44,605 के आसपास, यानी कि 600 के आसपास। तो अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुलती है, गैप डाउन खुलती है, 45,100 के नीचे निकलना शुरू करती है, बल्कि 45,000 साइकोलॉजिकल लेवल है,
अगर इसके नीचे निकल के कोई इस तरीके का प्राइस एक्शन बनाती है तो फिर हमको 300-400 पॉइंट की प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकती है। मैं 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के पुट साइड जाना पसंद करूंगा। और ये दोस्तों गैप डाउन में, क्योंकि अब देखिए 45,442 पे क्लोजिंग आई है, अगर फ्लैट खुल के इसके नीचे आएगी, यहां तक आएगी, तो फिर यहां पे समय बिताएगी। समय बिता के अगर ब्रेकडाउन दे रही है तो अच्छा मोमेंटम हो सकता है। दूसरी चीज, अगर गैप डाउन खुली सीधा 50 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास, फिर ये अगर ये डायरेक्टली ब्रेकडाउन दे रही है, फिर हमको इस स्विंग का बनने का इंतजार करना पड़ेगा। यानी कि 45,100 के नीचे निकले, 45,000 को टच करे, थोड़ा सा वापिस ऊपर जाए, और अगर फिर से ब्रेकडाउन करिए 45,000 के लेवल को, तो हमको एक अच्छा मोमेंटम 300-400 पॉइंट का देखने को मिल सकता है। अदरवाइज दोस्तों किसी भी सिचुएशन में हमको पुट साइड जाने का फायदा नहीं है, ट्रेंड के साथ चलना बेहतर रहेगा। और ट्रेंड क्या बोल रहा है वो आपको क्लियर कट दिख ही रहा है। यानी कि फ्लैट खुल के ब्रेकआउट दे इस रेजिस्टेंस का और एक स्विंग बनाए तो एक अच्छा मोमेंटम हमको अपसाइड देखने को मिल सकता है। अब गैप अप ओपन हो गई तो क्या करेंगे? देखिए गैप अप कहां पे ओपन हो रही है। अगर गैप अप दोस्तों ओपन होती है 45,700 के आसपास, तो कम से कम गैप जरूर फिल होने देना, चाहे वो पहली कैंडल में हो, दूसरी कैंडल में हो। अगर पहली कैंडल में बैंक निफ्टी दूसरी कैंडल में गैप को फिल कर देती है और फिर से अगर दिन का हाई ब्रेक कर रही है, तो फिर हमको एक अच्छा मोमेंटम अपसाइड फिर से देखने को मिल सकता है। वहीं हमारा 46,000 का पहला टारगेट होगा। दिन का लो मैं स्टॉप लॉस डालूंगा, तभी मैं कॉल साइड प्लान करूंगा। और अगर बहुत बड़ा गैप अप खुल जाए तो भाई देखिए दोनों साइड मोमेंटम हो सकते हैं। दोनों साइड का मतलब है गैप भी भर सकता है और फिर से मार्केट वहीं पे जाके क्लोज कर सकती है जहां पे मार्केट ओपन हुई थी। तो बड़े गैप अप में आपको इंतजार करना पड़ेगा, गैप कब फील हो रहा है। आज दोस्तों मैं थोड़ा सा 1-2 दिन के लिए मैं बाहर गया हूं, इस वजह से आपको थोड़ा सा नेटवर्क में प्रॉब्लम मिलेगी। नेटवर्क नहीं चल रहा है, देखो वीडियो भी कैसे अपलोड होगी। अगर मैं आज की स्टडी आपको दिखाऊं तब तक निफ्टी का चार्ट खुल जाएगा, फोन से कनेक्ट किया हुआ है। अगर दोस्तों मैं इसका चार्ट दिखाऊं आपको, सॉरी आज की अगर मैं आपको स्टडी दिखाऊं तो ध्यान से देखिएगा। सुबह का व्यू अगर आपने देखा हो तो नेगेटिव बना हुआ था, मैंने देखा था भाई नेगेटिव व्यू बना हुआ है, लेकिन मार्केट खुलते ही शूट कर गई क्योंकि रिलायंस का बहुत ज्यादा तगड़ा सपोर्ट था आज मार्केट में, ठीक है। और ये दोस्तों हमने बैंक निफ्टी की मैंने स्टडी पोस्ट की थी, लेकिन वो फिर मैंने वो क्या बताएं भाई, अब ये बड़ा फास्ट मोमेंटम हुआ इसमें। और फिर निफ्टी में मोमेंटम पेंडिंग था, बैंक निफ्टी में तो आ गया था एकदम से, निफ्टी में पेंडिंग था, इसलिए फिर मैंने निफ्टी की स्टडी पोस्ट की जिसने हमको एक अच्छा मोमेंटम दिखाया। ये दोस्तों कोई कॉल टिप्स नहीं है, पेपर ट्रेड करने के लिए मैं स्टडी दे देता हूँ ताकि नए लोग सीख सकें। और ये कोई रियल का प्रॉफिट नहीं है भाई, ये पेपर ट्रेड की स्टडी के ही पॉइंट होते हैं जो रियल का प्रॉफिट नहीं होता। तो कॉल टिप्स के लिए भाई इस ग्रुप को ज्वाइन मत करना। कॉल टिप्स ये तो जब बनती है तब मैं दे देता हूं ताकि नए लोग सीख सके। अगर कुछ सेबी का रूल आता है तो ये भी बंद करनी पड़ सकती है देनी, ठीक है। हाँ लेकिन डेटा पॉजिटिव हो गया है, सुबह का व्यू क्या है, बाइंग सेलिंग एरिया, बाउंस बैक लेवल, जो मेरे से बन पड़ता है लाइव मार्केट में मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। तो आप जाके इस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ओरिजिनल चैनल का लिंक मिलेगा, उसी से ज्वाइन करना। क्योंकि अगर आप सर्च करोगे तो इस लोगों से, इस नाम से बहुत सारे आपको फ्रॉड चैनल देखने को मिलेंगे। उनके सब्सक्राइबर आपको 3-4 लाख दिख सकते हैं, 5 लाख दिख सकते हैं, हमसे दुगने तिगने, लेकिन वो फेक सब्सक्राइबर है, बोट है। देखिए भाई ना तो दोस्तों मेरा कोई पेड ग्रुप है, ना मेरा कोई व्हाट्सअप ग्रुप है, ना मेरा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है, ना मैं कॉल टिप्स एडवाइस देता हूं। प्लीज मेरे नाम से भाई किसी को कॉल टिप्स के लिए एक पैसा ना दे, अपने साथ फ्रॉड होने से बचाएं। अब निफ्टी को देखते भाई, ये खुला तो नहीं चार्ट, हालांकि मैंने स्लाइड एक और खोल रखी थी, इसमें भाई मैंने ट्रेंड लाइन नहीं मार्क कर रखी, चलो मैं वैसे ही समझा देता हूं, आप एडजस्ट कर लेना भाई आज। अब देखिए निफ्टी बिल्कुल खड़ी खड़ी भागी। अगर आपने ध्यान दिया हो, निफ्टी जब यहां पे थी ना, ब्रेकआउट दे रही थी, थोड़ा सा नीचे आके ब्रेकआउट दे रही थी, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में तो अच्छा प्राइस एक्शन बना था, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम में आज खड़ी खड़ी भाग गई। तब बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस को टच करके, यानी कि मुंह देके नीचे आना शुरू हो गई थी। इस वजह से मैं बैंक निफ्टी की तरफ नहीं गया और फिर रिलायंस मुझे स्ट्रॉन्ग दिख रहा था। और अगर आप कल की वीडियो देखोगे तो ये हमारा क्या था, रेजिस्टेंस था। इसके ऊपर जब निफ्टी निकली तो एक अच्छा मोमेंटम आया। अब देखिए, अब निफ्टी के पास भाई बहुत बड़ा स्पेस है, मार्किंग तो नहीं दिखा पाया भाई, क्या बताएं। अब बैंक निफ्टी के पास दोस्तों अब 22,000 तक का भी स्पेस है, मतलब ये जो गैप छोड़ा हुआ है इसको भी निफ्टी भर सकती है अगर ये 21,800 के ऊपर कोई स्विंग बना देती है तो, ठीक है। अगर निफ्टी दोस्तों फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद अगर ये ब्रेकआउट देती है 21,750, 60, 800 के लेवल का, तो बहुत ही अच्छी बात है। 800 के लेवल के ऊपर ब्रेकआउट देके अगर कोई ऐसा छोटा सा भी स्विंग बना देती है तो एक अच्छा मोमेंटम हमको निफ्टी में भी देखने को मिल सकता है। 15-20 पॉइंट का एसएल डाल के मैं कॉल साइड जाना पसंद करूंगा 1:2, 1:3 टारगेट के लिए। अब निफ्टी में आप पुट साइड कब जाओगे भाई, दिक्कत तो ये है ना। हाँ अगर ये 700 के नीचे निकलती है, मान लीजिए फ्लैट खुली 700 के नीचे निकल के कोई इस तरीके का रीटेस्ट कर देती है, स्विंग बना देती है, तो फिर हमको 600 तक या फिर 500 तक का भी मोमेंटम, 500 तक का तो मुश्किल लग रहा है क्योंकि आज का जो 15 मिनट की कैंडल का ब्रेकआउट आया था यही बाउंस बैक लेवल बन गया भाई। निफ्टी में मैं
क्या बोल रहे हैं, मार्किंग नहीं कर पाया हूं। आप कल की वीडियो जरूर देखना, उसमें मैंने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मार्क कर रखी है जो कि कल रेजिस्टेंस था। अब ये बाउंस बैक लेवल बन गया, यानी कि 21,550-60 बाउंस बैक लेवल बन गया। तो अगर 700 के नीचे निकल के कोई स्विंग बनता है तो 100 पॉइंट के 80 पॉइंट की हमको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। और अगर दोस्तों गैप डाउन खुल जाती है निफ्टी, फिर भाई फंस जाएगा, फिर मार्केट इस रेंज में फंस के रह जाएगी। हाँ, अगर गैप डाउन खुल के ये 700 के ऊपर निकलना शुरू कर देती है, कोई स्विंग बनाते, तो फिर से हमको एक अच्छा मोमेंटम अपसाइड देखने को मिल सकता है। और अगर दोस्तों गैप अप खुल जाती है, मान लीजिए सीधा 800 के ऊपर गैप अप खुल गई, थोड़ा सा इंतजार करेंगे, अगर ये थोड़ा सा नीचे आगे फिर से दिन का हाई ब्रेक करेगी तो टारगेट भाई मेरा फिर 22,000 का हो जाएगा, क्योंकि गैप बाकी है। हालांकि एकदम से हो सकता है कल या 2 दिन में इसको पूरा करे, लेकिन फिर ये पूरा कर सकती है, उस गैप को फिल कर सकती है। मैं दिन का स्टॉप लॉस डाल के कॉल साइड ही जाना पसंद करूंगा। तो ये लेवल थे भाई। ऑप्शन चेन अगर मैं दिखाऊं आपको, भाई ये इसलिए खुल रहे हैं, नेट नहीं चल रहा है, ये इसलिए खुले क्योंकि मैंने पता नहीं कब जब नेट चला था तब इनको ओपन कर लिया था। अब निफ्टी का ऑप्शन चेन देखिए आप, 21,750 सपोर्ट प्राइस है, अगर बाउंस बैक लेवल 21,700 है और 21,600 है। रेजिस्टेंस आपको पहला 21,800 पे दिखेगा, अगर इसके ऊपर निकलते तो फिर अगला रेजिस्टेंस 21,900 और फिर अगला 22,000 का। तो सिंपल है, वही जो चार्ट में समझाया है। अगर 21,800 के ऊपर निकल के कोई स्विंग बना देती है तो ये लोग ट्रैप हो जाएंगे। ज्यादा ओपन इंटरेस्ट नहीं है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ज्यादा नहीं ओपन इंटरेस्ट, लेकिन अगर ये बढ़ जाता है 10 बजे के बाद हम ऑप्शन चेन एनालिसिस करेंगे, ऑप्शन चेन में किस साइड पोजीशन बढ़ रही है किस साइड घट रही है वो हमको क्लियर दिख जाएगा। लेकिन ऑप्शन चेन अभी यही बोल रही है 800 के ऊपर निकल के कोई स्विंग बनता है तो एक अच्छा मोमेंटम हमको अपसाइड देखने को मिल सकता है, और 700 के नीचे निकलती है तो 600 तक का भी हमको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। बैंक निफ्टी की दोस्तों मुझे नहीं लगता कि भाई खुलेगी ऑप्शन चेन, क्योंकि भाई पता नहीं नेट को क्या हो गया है। कोई नहीं भाई, एडजस्ट कर लेना, 10 बजे के बाद हम ऑप्शन चेन को देखेंगे, अभी छोड़िए इसको। आज का वीडियो दोस्तों यहीं तक था। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करना, ताकि जरूरतमंद लोगों तक वीडियो आसानी से पहुंच जाए। अपना कीमती समय निकाल कर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं दोस्तों कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।